हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। आज ये देखिए, आज क्या पढ़ते हैं, वर्ग निकालना। 100 से ऊपर की संख्या को और 100 से नीचे और ऊपर की संख्या को वर्ग निकालना। 100 से ऊपर और नीचे। तो देख लीजिए गाइस, यहाँ पर हेडिंग में लिख देंगे। देख लीजिए, एक निकाला हूं, पहले देख लीजिए। जैसे 31 का हमें वर्ग निकालना है। सपोज दैट हमसे पूछ रहा है कि 31 का वर्ग आप निकाल के दिखाइए। तो हमने क्या किया, 31 थोड़ा बड़ा नंबर हो जाता है, तो इसलिए हम इसको उल्टा लिख दिए। 3 1 31 है ना, तो 13 कर दिए। और 13 का वर्ग हम लोग याद रखते हैं। वर्ग जैसे 1 से 1 12 1 से 10 तक 15 तक याद रहता है वर्ग भी। तो 13 69 से होता है 169। और इसी को फिर उल्टा कर देते, 31 का वर्ग आ गया। चलिए ठीक है। और फिर 21 का है, 21 का उल्टा लिखेंगे तो 12 हो जाएगा। जैसे नंबर का हेर फेर हो गया, इधर का उधर, उधर का हेरा फिर गए। इनके स्थान पर हो, स्थान पर इकाई वाले पर दहाई, दहाई वाले पर इकाई पर। तो मैंने मान के चलिए उल्टा कर दिया इसको, तो उल्टा करते बराबर हाथ से वाल से, और इसी को नंबर को उल्टा कर दीजिए, तो ये 21 का वर्ग आ जाएगा। 21 का वर्ग करके देखिए आप, 21 गुना 21, 21 एकम 21, और दूसरे करेंगे तो 21 गुना 42 आ गया। इससे आ गया 21 से कम 21 में होता है, तो 21, तो एक और रह गया, और 2 2 4, यहाँ प्लस कर रहे हैं 4। यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड है। ये क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, क्रमागत तरीके से है जो इस कहते हैं। चलिए तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, तो ऐसे लेट समझाने के लिए किए थे कि आप सभी को समझ में आ जाए। तो चलिए अब इसको भी मिटाते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को ध्यान से एकदम बिल्कुल समझना। देखिए हम इसके बाद क्या लिख रहे हैं, 100 से ऊपर और 100 से नीचे, यानी 100 से यहाँ पर लिख देता हूँ, 100 से अधिक और 100 से कम की संख्या को वर्ग निकालना है। कम की संख्या का वर्ग निकालें, है ना, वर्ग निकालें। चलिए ये आपका क्वेश्चन है। 100 से ऊपर और 100 से नीचे, यानी इंग्लिश में कहते हैं मोर देन 100 और लेस देन 100, है ना। 100 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना, या ऐसे भी कह सकते हैं 100 के आसपास की संख्या को वर्ग निकालना। क्या करना, 100 के आसपास की संख्या को वर्ग निकालना। देख लीजिए, ये 100 के आसपास या 100 से अधिक। देखिए 100 से अधिक संख्या, 100 से ऊपर की संख्या और 100 से नीचे की संख्या, है ना। 100 से अधिक यानी ऊपर की संख्या को वर्ग निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देंगे। 100 से ऊपर कितना होता है, 105। जैसे देखिए ये है 105। आपसे पूछा कि 105 का वर्ग निकालिए, है ना। यानी वर्ग करना है, 105 का वर्ग करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, देख लीजिए, बहुत गौर से समझिएगा, जो एक बार माइंड में फिट हो जाने से सही हो जाएगा। देख लीजिए, अब 105 का 105 तो एज इट इज लिखे हैं। क्या करें, एज इट इज लिखे हैं, जैसा था वैसा। और फिर इसी में इकाई का नंबर है ना, 1 डिजिट वाला है, इकाई स्थान वाला को इसी संख्या में जोड़ेंगे। इसमें प्लस, देखिए इसमें ऐसे लिख देता हूँ, इसमें प्लस करूंगा 5 को। ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये संख्या हो जाएगा 110। कितना आ जाएगा, 110।
अब लेट सपोज देखिए, अब लेट सपोज देखिए, अब इसी संख्या को पार करके यहाँ पर लिख दूंगा, जो 5 नंबर है ना, इसी संख्या को, ये तो पूरा एच इट इज है, इसमें कुछ नहीं करा, खाली जो भी काम हो रहा है वो ये 5 से हो रहा है, क्योंकि यही इसी 5 को इसमें जोड़ा 110 हो गया, और इसी 5 का वर्ग कर दूंगा, 5 5 जा 25, यहाँ पर आ जाएगा पर 25, ये इसका वर्ग है। अगर बिलीव ना हो, विश्वास ना हो, देखिए हम आपको साइड में दिखा रहे हैं, 105 गुना 105 105, एक ट्रेडिशनल मेथड है, क्रमागत तरीके से, क्रमागत तरीके से कर रहा हूँ। देखिए क्रमागत तरीके से करूँगा, 25, चलिए ये ठीक है, 25 के 5 कैरी कितना आ गया 2, यहाँ 0 से करूँगा, इसमें देखिए 0 ऐसी राक्षस है, किसी से आप 0 संख्या कितनी बड़ी संख्या हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना वो 0 हो जाएगा, वो अपने जैसे बना लेता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 से करूँगा तो 0 का स्थान पर 0 रहेगा, कुछ नहीं, तो जो कैरी है ना इसको लिख दूंगा, चलिए कैरी 2 था 2 लिख दिए, अब इसमें 5 एकम 5 आ जाएगा आपका, चलिए ये हो गया। अब 0 से सब में मल्टीप्लाई करूंगा, और दूसरा अंक से करूंगा, दूसरा के सामने से लिखूंगा, ठीक है, देखिए 0 0 0 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है, और फिर 1 से करूंगा, तो ये तीसरा नंबर है, तो 1 2 3 ये तीसरा के सामने से लिखूंगा, 5 एकम 5 और 0 को 0 और 1 एकम 1, अब इसको ऐड कर दीजिए, 5 का 5 और 2 का 2 और 5 5 10 के 0 हासिल 1, ये 0 वाले स्थान पर 0 रहता है तो उसको 1 कर देंगे और 1 के 1 को उतार देंगे। चलिए आपको यही चीज आ गया, सेम नंबर, जो कि ये आपका आंसर है, क्या है आंसर है, ये चुटकियों का काम है, ये 5-5 सेकंड का काम है ये, लेकिन समझाने में टाइम लग रहा है। चलिए तो आपको ट्रेडिशनल से करके दिखा दिए, लगे हाथ एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 106 का आपसे पूछ दिया कि वर्ग बताइए, 106 का वर्ग कितना होगा, 106 का वर्ग ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं करेंगे, वही वाला काम करेंगे, ठीक है, एक बार तो इसको एज इट इज हूबहू उतारेंगे, चलिए ये हो गया। और फिर ये जो 6 अंक खाली देख रहे हैं ना, ये 2 को छोड़ दी, 6 को इसी नंबर में जोड़िए, इसी के सामने जोड़ूंगा, 106 में 6 को जोड़ूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 112 112, एकदम बड़ा आ गया। और फिर यही 6 को, यही 6 जो संख्या है ना, इसी का वर्ग करूंगा, 6 6 जा 36, यानी 6 6 का 36। अभी आपका क्या होगा, ये देख लीजिए, यही आपका ये आंसर, आंसर है आपका जो एस आंसर है ना, ये आपका आ गया आंसर। चलिए एक और ले लेते हैं, जैसे लेट सपोज मान लीजिए ये 108 के आपसे पूछ दिया कि बार करके दिखाइए, है ना, आपका ये पहला है, और दूसरा कहाँ से था, दूसरा यहाँ से था। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन से लगे हाथ, तीसरा का फाइनल करते हैं, है ना, तीसरा का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर ना है जी, ये एन है ये आंसर। चलिए तीसरा का करूँगा तो क्या आ जाएगा, 108 का तो एक बार 108 वैसा ही लिखूंगा, चलिए 108 लिख दिए, और फिर क्या करेंगे, फिर इसी को 8 में 8 जोड़ेंगे, आपका बन जाएगा कितना 116। इतना नहीं करेंगे, जो एक कम्पिटिटिव एग्जाम में रहेगा फर्स्ट में देंगे, इतना जोड़ कर उतना बस राइट आंसर। फिर 8 का वर्ग कितना होता है, 64, 8 64, 6 4 64, ये आपका आ गया आंसर। एक को हमने ट्रेडिशनल से करके दिखाया था, लेट सपोज आप ट्रेडिशनल से कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मोबाइल फोन वगैरह से कर सकते हैं, जिसमें हो। चलिए तो ये आपका रहा 100 से ऊपर की संख्या, ठीक है। अब 100 से नीचे की संख्या का चलते हैं, 100 से कम, ये 100 से अधिक था, 100 से कम की संख्या का वर्ग करना। अब ये जाइए 100 से अधिक वाले आप सीख गए, अब 100 से कम वाले में आ जाइए, बिठा दिए जी, ध्यान में नहीं रहा है, जो समझ गए होंगे ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट। चलिए 2 तो है, एक ही ने मिटा है, तो ये कितना था 108, इसका वर्ग कर पूछ रहा था, तो 108 के 108 है, जेटी जो सही लिखे थे, इसमें 8 जोड़े थे, फिर 8 का वर्ग करके लिख दिए थे, 8 का वर्ग होता है 8 64, यही 64 को यहाँ पर बैठा दिए हैं। क्या स्टेप फॉलो हुआ, 2 स्टेप फॉलो हुआ है, एक बार इसको इसमें जोड़ा हूँ, एक बार इसको वर्ग करके लिख, 2 स्टेप फॉलो, यानी दो
हार्डली 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, और नहीं तो फिर नोट करना है नोट कर लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 100 से अधिक है, अभी क्या होगा 100 से कम, 100 से कम, 100 से कम वाली संख्या का वर्ग निकालना। 100 से कम वाली संख्या का वर्ग निकाले, है ना, वर्ग निकाले, क्वेश्चन मार्क से लिखा। 100 से कम और 100 के आसपास वाली संख्या को, तो 100 के आसपास वाली संख्या कौन सा है? जैसे मान लीजिए लेट सपोज फर्स्ट मान लीजिए ये 96 है, आपसे पूछ दिया कि 96 का वर्ग करिए, यहाँ पर लिखा ऐसे करके ऐसे डैश रहेगा। लेट सपोज 4 ऑप्शन भी दिया रहे। अरे बहुत अच्छा शानदार और बेस्ट ट्रिक है, समझ सकते हैं आप, आपके भविष्य के लिए एग्जाम के लिए कितना सुंदर है। बस एक झटके में आपको 1 नंबर पक के ऐसे ऐसे मान लीजिए 10 20 को 25 20 को ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, बस एक झटके में 20 नंबर पक के। ये कोई पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा या बड़ा बड़ा लॉन्ग नहीं है कि मतलब उसमें बहुत प्रमाणित करके दिखाना पड़ेगा पूरा कि हाँ ये ABC त्रिभुज है, एरिया है, ट्राइंगल है, ये सर्वांगसम है, या ये है फलान ठिकाना करके। या थेल्स थ्योरम BPT नहीं है कि उसमें कितना मिलता है जी, 4 नंबर मिलते हैं। 4 नंबर के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन हाँ करना पड़ेगा। जो नंबर हो जब पूरे 100 जरा सा भी ना हो कम, तो उसके लिए तो कोशिश करना पड़ेगा अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कितना है, मान लीजिए जो नंबर है उसको एडिटेड लिख दिए एक बार। 100 से कितना कम है, वो जो ज़्यादा था तो उसमें ऐड कर रहे थे, ये कम है तो इसमें माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे देख लीजिए आपको। इसमें 4 कम है तो 4 को माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 पर 2 92। यही 4 का वर्ग यहाँ लिखना है। रूल वही है, 2 स्टेप उसमें भी फॉलो हो रहे थे, 2 स्टेप इसमें भी फॉलो हो रहे हैं। बशर्ते इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, उसमें ऐड कर रहे थे, इसमें सबट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें प्लस कर रहे थे, इसमें माइनस कर रहे थे। तो देखिए चलिए आप कैसे बात है, देखिए ये हाँ तो 4 का वर्ग कितना होता है जी, 16 होगा ना। इसको ट्रेडिशनल तरीके से करके देखिए, 96 गुना 96, 6 छक्का 36, 36 के 6 हासिल 3 कैरी 3 है, और 6 9 54 और 3 55 56 57 55 7 57। चलिए आपका आ गया। और फिर 9 से करेंगे, 9 छक 54, 54 के 4 हासिल 5 रहेगा, 5 और 9 9 81 और 5 86, 8 पर 6 86। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 छक्का 6 7 4 11 के 1 हासिल 1 और 6 5 11 1 हासिल 1 12 2 हासिल 1 और 9। यही था क्या, 92 16 है ना। ये ट्रेडिशनल मेथड से है, जो जनरल गुना करता है ना उससे। ये शॉर्ट ट्रिक है, बस शॉर्ट ट्रिक। जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा ऑप्शन में भी दिया रहेगा, 100 को क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट टाइम रहता है, और उसमें 4 को ऑप्शन दिए रहेंगे। मतलब यहाँ पर ऑप्शन ऐसे दे देगा कि ये दे देगा और 3 को और रहेगा।
तो उसमें से चुनना है तो बस दिमाग में फट से आ गया, बस अपना ऐसे टिक लगा के बस उसमें कंप्यूटर से ऐसे करना रहता है बस। हम भी गए थे रेलवे के एग्जाम में तो वैसा ऐसा दे रहा है, कंप्यूटर से खाली ऐसे करना था, क्लिक कर दो बस हो गया। तो ये सब हो गया आपका। हाँ तो एक हो गया है, और अब बढ़ते हैं आगे, भले आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे मान लीजिए जैसे देख लीजिए एक संख्या है, यह है 98 है, अब इसका आपसे कह रहा है कि इसका आप वर्ग करके दिखाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब एक बार तो इसको एज इट इज लिखेंगे ऐसे, और फिर ये कितना कम है, 100 से कितना कम है, 2 है, तो इसमें से 2 माइनस कीजिए, अब संख्या कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और जो माइनस किया उसी का हम वर्ग लिखना है, तो 2 दूनी कितना होगा, 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है। कितने में लिखना है, 2 में लिखेंगे, उससे पहले एक 0 ऐसे लगाएंगे, तब आएगा आंसर। इसको क्रमागत तरीके से ऐसे करके आप देखते हैं, ऐसे 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 करके देखते हैं, देखिए कितना होगा आपका, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 9 72, 6 78, 78, और फिर 9 से कीजिए, 9 8 72 के 2 हासिल 7, और 9 9 81 और 7 88। चलिए 4 के 4 और 2 10 के 0 हासिल 1, 8 7 15 16 के 6 हासिल 1 1 9। यही आंसर न था जी, बिल्कुल है एकदम ट्रेडिशनल से आप करके देख रहे हैं। अभी शॉर्ट ट्रिक से भी आ रहा है, और ट्रेडिशनल में कितना समय लग रहा है, शॉर्ट ट्रिक में कितना समय लग रहा है, आप देख सकते हैं। दो क्वेश्चन हो गया, एक आध क्वेश्चन और लेना पड़ेगा ना। मान के चलिए तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं एक। यह है 94। 94 कितना, 600 से कितना कम है, इसका आपसे वर्ग पूछेगा। 94 का वर्ग बताइए, तो 100 से कितना 6 कम है ना जी। एक बार तो ऐसे ही लिखेंगे 94, एक बार इसमें से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, 8 6 14, 8 अभी बचा कितना 8। अभी ये 6 घटाया था ना, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 6 छक्का 36। चौरानवे का वर्ग कितना होगा, 94 गुना 94 कितना आएगा, 4 16 6 हासिल 1, 4 9 36 37, 4 9 36 6 हासिल 3 3 3 9 81 और 3 84। आगे 6 7 13 के 3 हैं, हाँ 13 के 3 हासिल 1 1 1 1 7 1 8 8 8 8 8 8। यही तो आंसर आया था। चलिए अब मैंने रूल पूरे अप्लाई हुए हैं, तो ये 100 से नीचे की संख्या के आसपास थी। अच्छा, और कई स्टूडेंट, चलिए नोट करना है जो नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, थर्ड है, और ये तो समझाने के लिए ट्रेडिशनल जनरल मेथड से किया है। चलिए आगे हो गया आपका, अब आगे बढ़ते हैं। कई स्टूडेंट बहुत से ऐसे हैं जो प्लस माइनस में गलतियां करते हैं, प्लस माइनस में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर प्लस आएगा माइनस आएगा क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लेट सपोज देखिए यहाँ ए प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, बॉर्डर पर प्लस माइनस माइनस होता है। और फिर देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। और फिर देखिए माइनस प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और ये प्लस प्लस रहेगा तो फिर क्या होगा, प्लस से होगा। अगर माइनस माइनस है तभी प्लस होगा, माइनस में प्लस प्लस है फिर भी प्लस होगा।
अब प्लस माइनस से माइनस प्लस रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा। ये कैसे होगा इसको नंबर से समझिए। ऐसे मान लीजिए कि 4 माइनस 2 है, ये प्लस छिपा हुआ रहता है, ये प्लस है ये माइनस है, तो देखिए यहाँ क्या होता है प्लस माइनस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो कितना बचेगा 4 2 जगह 2 बचेगा। लेकिन सिंबल बड़ा वाला का रहता है, सिंबल किसका रहता है बड़े नंबर का, तो इसमें बड़ा नंबर कितना है 4 है, इसलिए यहाँ प्लस का सिंबल है। ठीक है, अगर लेट सपोज इसी नंबर को ऐसे रहता इधर माइनस इधर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा घट जाएगा, लेकिन सिंबल किसका रहेगा बड़े वाला नंबर का, माइनस वाला का रहेगा। इसे समझ गए, -2 रहेगा, इसे -2। चलिए -2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि देखिए -2 है और -2 है, यहाँ क्या लिखा है माइनस माइनस प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो सिंबल वही रह जाएगा माइनस। और फिर देखिए प्लस 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 होगा, जैसे मान लीजिए +2 है +2 है, तो 2 2 तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 2 2 हो जाएगा आपका 4, सिंबल प्लस रह जाएगा। अगर इसमें कोई बड़ा छोटा नंबर आता ना, वो नंबर चेंज रहता तो उसी को नंबर लिखते हैं। अच्छा, ये सब चीज बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये सब कब ध्यान देना पड़ता है, जैसे देखिए आप लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि अब इधर ऐसा रहता है कि 5x + 3 है और इस तरफ रहेगा 2x + 6 रहता है ऐसे, तो ये दोनों को आपस में क्या करते हैं एक तरफ करते हैं, है ना। ये नंबर वाला को एक तरफ कर देंगे, अचर राशि को एक तरफ, चर राशि को वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे, है ना। चार वो अचर राशि है ना, जिसकी वैल्यू चेंज होता है उसे वेरिएबल कहते हैं। चलिए मान के चलिए इधर 2x है और इधर देखिए 5x है प्लस का, और ये वाला जो बॉर्डर पर इधर आएगा ना तो माइनस का हो जाएगा, यानी 5x - 2x। चलिए ये बराबर का सिंबल है, इसको रखूंगा। और यहाँ पर तो 6 प्लस में ही है, ये 3 को इधर ले आऊंगा, कितना हो जाएगा माइनस में 3 चला जाएगा, क्योंकि बॉर्डर के इधर आएगा तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, गुना से भागा और भागा से गुना, ऐसे एक कन्वर्ट हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर काम करते हैं, कितना हो जाएगा ये घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वही सिंबल काम करेगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर कितना हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/3 है, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। x कितना के बराबर है, x जो था वो आपका 1 के बराबर आ गया, है ना, x का वैल्यू 1 आ गया। ऐसे समीकरण बनते हैं, ये जनरल वाले हैं। वन लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, 2 चर वाले, उसमें x y करके रहेगा जैसे इसमें है ना। और फिर मैट्रिक में तो जोड़ा पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर पढ़ना है, यानी जोड़ा 2 इक्वेशन वाला। ऐसे ऐसे छोटे छोटे गलती नहीं करेंगे आप, नहीं तो मैथ में 0 से हीरो कैसे बनेंगे 100 में 100 लाने के लिए। तो आज वर्ग 100 से आसपास की संख्या का वर्ग निकालना और समीकरण। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।